Hello friends, you are welcome to learn English. If you want to learn English, you can practice with me because I am also an English learner. Today we are going to talk about present indefinite tense. If you know, I hope you know. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस तरह के वाक्यों को कहा जाता है जिसमें आप स्वभाव दिखाते हैं, आपकी आदत होती है या फिर आप रीति रिवाज की बात करते हैं इन प्रेजेंट टाइम। तो इस तरह के वाक्यों को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य कहते हैं। एज मच एज आई नो। और इस तरह से आपका वाक्य होता है जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, हम दिवाली मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं। इस तरह से आप बहुत से वाक्य बोलते हैं ना, जिसमें आपका आदर स्वभाव ये सब चीज़ें प्रकट होती है। तो इन सब वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है, जिसमें आप प्रेजेंट टाइम में बताते हैं ये सब चीज़ें। तो इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं अगर आपको ग्रामर आती है तो इस तरह का वाक्य देख लीजिए। इसको आप कैसे बनाते हैं। मैं जाता हूँ, इसका आप इंग्लिश बनाएंगे आई गो। वह जाती है, सी गोज। हम जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, यू गो। तो ये वाक्य कैसे बनते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो आप वर्ब जब लगाएंगे, क्रिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप एस या ई एस लगाते हैं, है ना। जैसे ही सी इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो इसके साथ आप जब वर्ब का प्रयोग करेंगे तो आप क्या करेंगे, एस या ई एस ऐसे लगाते हैं। जैसे देखिए, वह जाती है, सी गो गोज़। गो आपने क्यों नहीं बोला, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। और मैंने बताया कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब होता है आपके, आप लगाएंगे एस या एस। आई होप आई कैन एक्सप्लेन यू, and I want to tell you that I am not a teacher. I am also English learner, and I want to try explain this present indefinite tense, then how you make the sentences. तो जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप एस या एस लगाएंगे। और अगर आप प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे है यू है, आई है, वी है, दे है, और बाकी जितने भी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ आप लगाएंगे वर्ब का मेन फॉर्म। गो, ईट, स्लीप, इस तरह से आपका मेन वर्ब होता है। तो इस तरह से आप लगाएंगे। जैसे देखिए, मैं जाता हूँ, आई गो। हम जाते हैं, वी गो। तुम जाते हो, ये गो। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, और आप जानते भी होंगे कि जब आपका वर्ब होता है तो आप एस या एस लगाते हैं आपका जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो आप एस कब लगाते हैं, आपको पता हो तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट कीजिए। एस आप कब लगाते हैं वर्ब में। अगर आपको नहीं पता तो आप सुन लीजिए। जब आपके वर्ब में होता है एस अंत में, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब में एस या एस लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एक से अधिक होगा, तो आप लगाएंगे वर्ब का मेन फॉर्म। चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आई नो आई एम नॉट गुड टू एक्सप्लेन, बट आई नो दैट यू आर बेटर देन मी टू अंडरस्टैंड। तो
चलिए वाक्य देखते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो। हम खाते हैं, वी ईट। वे जाते हैं, दे गो। वे खाते हैं, दे ईट। हम दिवाली मनाते हैं, वी सेलिब्रेट दिवाली। वे दिवाली मनाते हैं, दे सेलिब्रेट दिवाली। वह दिवाली मनाती है, शी सेलिब्रेट्स दिवाली। इस तरह से आप बनाएंगे वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ईजी है इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप बनाते रहे इंग्लिश सेंटेंसेस, आप आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू, इट्स ऑल।